कांटों का गट्ठा उठाए मक्का की गलियों में चल रही है। ये उम्मे जमील कांटे उठाकर कहाँ जा रही है? किस कदर मनहूस औरत है ये, रातों को भी सुकून नहीं आ। मक्का की गलियों में गुस्से से चीखती है, ये मोहम्मद, ये कैसा जादू कर रहा है? मैं इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाऊंगी। मोहम्मद हमारे नौजवानों को बुतों की इबादत से रोक रहा है। मैं अपने अबू लहब से इसे बर्बाद करवा दूंगी। मेरे शौहर, मेरे अबू लहब उसके खिलाफ हैं और मैं इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाऊंगी। वो कांटे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने बिछा कर कहती है, ये कांटे उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे, जैसे मैं उसकी दावत के रास्ते में रुकावट हूँ। इसका मकसद ये होता है कि ये कांटे मोहम्मद के पाँव में लगेंगे। मैं देखती अब वो कैसे घर से अल्लाह की दावत के लिए निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठकर वो कांटे हटाते हैं। देखो मोहम्मद कांटे उठा रहे हैं। मनहूस उम्मे जमील मोहम्मद को तकलीफ देने से बाज नहीं आती। ये रोजाना का मामूल बन चुका है। दूसरी तरफ अबू लहब कहता है, मोहम्मद की दावत अब सिर्फ हमारे नौजवानों तक महदूद नहीं रही, वो खुलेआम हमारे बुतों को बुरा कह रहा है। हमें कुछ करना होगा। चचा अबू तालिब इसकी हिमायत करता है। अबू जहल कहता है, अबू तालिब के रिश्ते ने इसे मजबूत बनाया हुआ है। अबू लहब कहता है, मैं उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से मारूंगा। उसकी 2 बेटियां रुकिया और उम्मु कलसूम मेरे बेटों के निकाह में हैं। अबू लहब अपने बेटों से कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। लेकिन अब्बा जान। कुरैश के सरदार कहते हैं कि अरबों की रवायात के खिलाफ है। अबू लहब कहता है, मेरे लिए कुरैश की सरदारी और लात व उज़ै की इज्जत इस खूनी रिश्ते से ज्यादा अहम है। अबू लहब अपने बेटों से चीख कर कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। अबू लहब के बेटे तलाक दे देते हैं। अबू लहब फातिहाना अंदाज में कहता है, मैंने मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलवा दी। अबू लहब के जुल्म बढ़ते चले जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजारों में रुस्वा करता। ऐ लोगों, मेरा भतीजा मोहम्मद दीवाना है, इसकी बात न सुना। ये मोहम्मद क्या शायरी सुनाता रहता है, लोगों इस पर यकीन न करना। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। एक दिन सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से कोहे सफा की पहाड़ी पर चढ़े। अब्बा जान, वो पहाड़ पर कौन खड़े हैं? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और जोरदार आवाज में कहा, या सफाहा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज तो मोहम्मद की है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोग जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज हमला करने वाली है तो तुम क्या करोगे? सब ने कहा, हम मान लेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं। आप आमीन हैं, आप सच्चे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ और उसके अजाब से डराता हूँ, और मेरी नबूवत पर ईमान ले आओ। मोहम्मद पर ईमान ले आने में ही हमारी भलाई है। हाँ, क्योंकि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। तो एक शख्स शदीद गुस्से से चिल्लाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। तो हलाक हो सारा दिन। क्या तूने हमें इस बात के लिए जमा किया है? ये अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात ताने मारता। अब ये मोहम्मद किस तरफ जा रहा है जिसको अल्लाह की दावत देने जा रहा है? इसकी तानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम में रहते थे। फिर एक दिन अल्लाह का कहर अबू लहब पर बरसा। अल्लाह तबारक तआला ने सूरत लहब नाज़िल फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि हलाक अबू लहब होगा, ना कि आप। अली, मुझे वो सूरत तो सुनाओ जो अबू लहब के लिए कहर बनकर उतरी और उसकी अक्कड़ तोड़ दी। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। मैं अबू लहब नाकाम हो गया, काम हो गया। और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। इससे हमें पता चलता है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु